हे व्हाट्स अप गाइस वाचिंग द डिफेंस फॉर्स और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। बात करेंगे सबसे पहले अपडेट के बारे में जो कि आ रही है एचएएल और एनडीएमएल की तरफ से, यानी कि एचएएल और मिश्रा धातु निगम लिमिटेड की तरफ से इन्होंने यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, यानी कि एमओयू साइन किया गया है डेवलपमेंट और प्रोडक्शन, यानी कि डेवलप भी करेंगे और इसको प्रोड्यूस भी करेंगे हाई क्वांटिटी में। साथ ही साथ ये जो रॉ मटेरियल्स होने वाले हैं, यानी कि जो कॉम्पोजिट रॉ मटेरियल्स के ये जो एमओयू है इसके लिए साइन किया गया है, क्योंकि आपको पता होगा पहले जो हम कॉम्पोजिट मटेरियल्स थे वो यहाँ पे इंपोर्ट करते थे बाहर से, यानी कि इसके जो रॉ मटेरियल्स है उसको इंपोर्ट करते थे, उसके बाद हम इसे एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स पे यूज़ करते थे। लेकिन अब जो है ये इंडिया में ही बनाए जाएंगे, यानी कि एचएएल और मिश्रा धातु निगम लिमिटेड बनाएगी। तो इस चीज़ से होगा क्या, इसकी जो कॉस्ट है तेजस की वो तो कट होने वाली है। साथ ही साथ ये जो एलसीएच, एलसीएच और एलयूएच ये जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं और जितने भी लाइट कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स हैं या फिर एडवांस हेलीकॉप्टर्स हो गए, इन सभी पे यूज़ किए जाएंगे। और जितने भी मेटेलिक मटेरियल्स होते हैं इस पे भी इन्होंने काम करने के लिए बात कही है, जो भी आने वाले फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स में यूज़ किए जाने हैं। इससे होगा क्या कि जो प्रोडक्शन क्वालिटी है और क्वांटिटी है ये दोनों तो बढ़ेगी, और इन फ्यूचर जब भी हम किसी भी हेलीकॉप्टर या फिर फाइटर जेट को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो उसमें जो आप कह सकते हो इंडिजनाइजेशन की मात्रा होगी वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। यानी कि अगर एग्जांपल के लिए ब्राज़ील इंटरेस्टेड थे हेलीकॉप्टर्स को लेने के लिए, तो अगर हम उन्हें एक्सपोर्ट भी करते हैं तो हम अपने कॉम्पोजिट मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं उनके यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अगर इन फ्यूचर अगर वो हाई नंबर पर ऑर्डर करते हैं या फिर अगर हम वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं तब भी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि साफरान और एचएएल की तरफ से आ रही है। तो साफरान और एचएएल ने एमओयू यहाँ पे साइन किया है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है कि जो इंजन के कंपोनेंट्स होते हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा कुछ कंपोनेंट्स अब से ही इंडिया में बनने लगे हैं जो कि इंजन के लिए होंगे, साथ ही साथ रेडार के लिए भी जो कि टीआर मॉड्यूल्स है वो इंडिया में ही बन रहे हैं। लेकिन फ्रांस ने कहा है, यानी कि फ्रेंच काउंटर पार्ट ने कहा है कि अगर 36 और रफाल का ऑर्डर मिलता है यानी कि फ्रांस को, तो इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन ये जो इंजन की टेक्नोलॉजी है ये लिमिटेड ही होने वाली है, जैसे कि Su-30 MKI के जो इंजन है वो इंडिया में ही बनते हैं, या फिर मिग 29 के इंजन हो गए वो इंडिया में ही बनते हैं। लेकिन जो कोर पार्ट है वो यहाँ पे फ्रांस से इंपोर्ट होता है, यानी कि जो मेन मटेरियल है वो यहाँ फ्रांस से इंपोर्ट होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ असेंबली होती है। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने वाले हैं जो कि M88 इंजन होते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी एयरक्राफ्ट जो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के आसपास, जो भी फ्रेंच एयरक्राफ्ट होंगे जहाँ पे M88 इंजन लगाए जाएंगे वो यहाँ पर इंडिया ही मैन्युफैक्चर करेगा, यानी कि इंडिया ही असेंबली करेगा और इंडिया से ही उन सभी कंट्रीज़ को डिलीवर किया जाएगा। ये एक अच्छा मूव है अगर इंडिया 36 और खरीदता है तो। अब बात कर लेते हैं एक जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की तरफ से आ रही है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है इंडियन नेवी और MS सीतागढ़ वॉन्ग्स लिमिटेड की तरफ से। ये जो साइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे 5 डाइविंग सपोर्ट वेसल्स दिए जाएंगे, यानी कि सपोर्ट क्राफ्ट दिए जाएंगे जो कि डाइविंग सपोर्ट्स यानी कि डाइवर्स के लिए काम आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स भी आई है, यानी कि जॉब्स की डिमांड बढ़ी है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है और उसके लिए क्वालिफाइड है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है उन सारी चीज़ों के लिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि टैंक की तरफ से आ रही है। यहाँ पे 2-3 अपडेट्स हैं जिसको मैं एक बार में कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो अपडेट आई है वो रशिया की तरफ से आई है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होगे, रशिया की तरफ से जो ऐसी अपडेट आई है कि 500 जो टैंक्स है वो इंडिया प्रोक्योर करने वाला है आने वाले समय में। जब व्लादिमीर पुतिन इंडिया विजिट करेंगे तो यहाँ पे 500 T-14 अरमाता का जो डील है वो यहाँ पे साइन किया गया है, मतलब किया जाएगा। तो इन फ्यूचर अगर आप देखोगे तो ये जो टैंक है ये काफ़ी केपेबल टैंक है और डेफिनेटली इसको आर्मी प्रोक्योर कर सकती है, लेकिन इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी सफिशिएंट नंबर में टैंक्स हैं। ये टैंक्स बिल्कुल उसी तरीके के हैं जैसे कि एयरफोर्स के लिए Su-57 है, उसी तरह आर्मी के लिए T-14 अरमाता है, लेकिन हमें इस पर फोकस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमने अर्जुन मार्क 1 अल्फा का जो ऑर्डर है वो दिया हुआ है और आने वाले समय में जो 117 जो टैंक्स हैं वो पूरी तरीके से मिल जाएंगे। एक जो टैंक की डिलीवरी है वो ऑलरेडी दे दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। साथ ही DRDO के चीफ ने उन्हें थैंक यू भी बोला है आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो फ्यूचर है, यानी कि जो इंडियन मेन बैटल टैंक का जो फ्यूचर है वो एक फ्यूचर कॉम्बैक्ट टैंक की तरह ही आने वाला है, जिसको एक छोटा और हल्का टैंक रहेगा। साथ ही साथ उसको मीडियम कैटेगरी का भी टैंक बनाया जा सकता है और साथ ही साथ उसको हैवी कैटेगरी का भी टैंक बनाया जा सकता है, यानी कि उसमें आर्मर्स ऐड किए जा सकते हैं। जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके की उसमें ऑटो लोडिंग होने वाला है, यानी कि वो खुद से रीलोड कर सकेगा। साथ ही साथ जितने भी वेपन्स होने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाले हैं आज के समय के टैंक से, यानी कि T-14 अरमाता जो है वो आज के समय का टैंक है। आप समझ सकते हो जो नेक्स्ट जनरेशन का जो टैंक आएगा वो T-14 अरमाता से काफ़ी ज़्यादा केपेबल होगा। तो इस समय जो हमें कोई भी टैंक नहीं परचेस करना चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी T-90, T-72 और साथ ही साथ जो अर्जुन मार्क 1 और मार्क 1A जितने भी टैंक्स हैं वो काफ़ी केपेबल टैंक्स हैं और इनफ है दोनों ही एडवर्सरीज को एक साथ निपटने के लिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि खलीफा की तरफ से आ रही है। आपको पता होगा टर्की जो बेसिकली खलीफा बनना चाहता है
यहाँ पे जो एर्दोगान है वो यहाँ पे जो इनके पैरामिलिट्री स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इनका एक ग्रुप बनाया हुआ है जो कि पाकिस्तान के मिलिट्री के लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। जो ग्रीस की मीडिया ने एक ब्लूप्रिंट रिलीज़ किया हुआ है जो कि इनके यहाँ से लीक हो गया था, ऐसा ग्रीस की मीडिया का कहना है कि बहुत ही जल्द इंडियन कश्मीर में अटैक करने वाले हैं और जो पाकिस्तानी मिलिट्री है इनके साथ साथ ड्रोन वॉरफेयर को भी अंजाम देने वाले हैं। तो मोस्ट वेलकम है, आप पूरी तरीके से आएँ और यहाँ पर रेडी रहें अटैक करने के लिए, क्योंकि जैसे कि हमने चाइनीज़ को गोलगप्पा खिलाया था उसी तरीके से हम आपको राज कचौड़ी भी खिलाएंगे और अच्छी तरीके से सर्व किया जाएगा आपको भी। आपको क्या लगता है कि टर्की सच में अटैक कर सकता है या फिर जो ग्रीस की मीडिया है वो यहाँ पे प्रोपेगेंडा कर रही है? अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि MKU की तरफ से आ रही है, यानी कि इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर एक कंपनी है MKU। उन्होंने 15,000 के करीब बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं वो यहाँ पे ब्राज़ील को डिलीवर किए हैं और ब्राज़ील ने इसका फॉलोअप ऑर्डर भी दिया हुआ है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में और भी चीज़ें डिलीवर की जाएंगी। साथ ही साथ इन्होंने ऑफर दिया हुआ है ब्राज़ील को जो भी नाइट विजन गॉगल्स होते हैं, साथ ही साथ जो हेलमेट्स होते हैं यानी कि बुलेट प्रूफ हेलमेट्स हो गए या फिर आप कह सकते हो मिलिट्री हेलमेट्स हैं, उनका ऑर्डर दिया गया है उनके स्पेशल फोर्सेस के लिए। तो अगर यहाँ पे प्रोक्योर किया जाता है ब्राज़ील की तरफ से तो ये काफ़ी बड़ा मूव होगा किसी भी इंडियन कंपनी के लिए जो कि इतना बड़े ऑर्डर को एक साथ एक्सपोर्ट कर रही हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमने अपना जो कैट सिस्टम का वीडियो है वो ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है। इस वीडियो के बाद जाके आप उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। जय हिंद।